रिटायर्ड एडमिरल जावेद इकबाल साहब। कुछ ही देर में स्विट्जरलैंड से बलोच रिपब्लिकन पार्टी के नेता ब्रह्मदाग बुगटी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। RSN सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जनरल GD बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, कई सालों तक कश्मीर में काम कर चुके हैं। और रूलिंग BJP के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने दो विदेशी मेहमानों बुगटी साहब और एडमिरल जावेद इकबाल से दो सवाल करना चाहता हूं, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूं। हमारे हिंदुस्तानी, क्योंकि ये इल्ज़ाम बहुत लगता है पाकिस्तान की तरफ से, और आज शायद एडमिरल साहब मानेंगे भी और बोलेंगे भी आने वाले 1 घंटे में, कि हम लोग एक तरफा खबरें दिखाते हैं, हम लोग डिस्टॉर्ट करके चीज़ों को बताते हैं। लेकिन मैं बुगटी साहब को सीरियस डिबेट में लाना चाहता हूं, और जावेद इकबाल साहब से मैं चाहूँगा कि आप रिबट करें, क्योंकि हम तो सब गलत बोलते हैं। बुगटी साहब तो आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, एग्जाइल में उनको बाहर जाना पड़ा, स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। ब्रह्मदक बुगटी, थैंक यू सो मच IBN 7 से जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहूँगा बीते 3-4 दिनों से क्या हालात हैं वहाँ के, किस तरह की खबरें तस्वीरें आपको मिल रही हैं, बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है? से हैवी ऑपरेशन फिर इन्होंने एक लॉन्च किया। ऑपरेशन तो वैसे ही हो रहा है 10 सालों से, ये स्पेसिफिकली इन्होंने फिर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स और जेट तैयारों से इन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं दिलबंद, मकरान और नसीराबाद एरियाज में। 74 है, तो इन एरियाज में कोई 28 के करीब लोग शहीद किए हैं, कुछ विमेन्स एंड चिल्ड्रंस पकड़ के ले गए हैं। और आज भी इन दिलबंद एरियाज में हेलीकॉप्टरों के स्ट्राफिंग करने की इतलात आ रही हैं। तो यही सिचुएशन है, और मीडिया तो वहां पर जा ही नहीं सकती, किसी को एक्सेस नहीं है, वहां पर जाने की इजाजत ही नहीं है। पिक्चर्स अच्छी तरह हमारे पास आ नहीं सकते, काफी देर लगती है क्योंकि देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस, और टेलीफोन तक भी वहां पर लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं है, सिर्फ कुछ शहरों के अलावा। तो द ओनली वे वी आर कम्युनिकेटिंग विद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इज थ्रू सैटेलाइट फोन्स। तो उनको भी वहां पर लोकेट करके वहां पर भी अटैक करते हैं उन पर। तो करंट जो सिचुएशन है यही है। बिल्कुल, काफी सीरियस, काफी कंसर्न वाली सिचुएशन है। 28 लोग 3-4 दिनों में मार दिए गए और औरतों और बच्चों को अगवा किया गया। एडमिरल जावेद साहब, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दीज एलिगेशंस। जी हाँ, ये तो बहुत ही बुरी बात है और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना पाकिस्तान को ऐसे करना चाहिए, ना इंडिया को जो 100 कश्मीरी पिछले 3 महीनों में मार दिए, ना उनको करना चाहिए। देखिए, ये तो मुल्कों में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि बरहमदाग साहब या उनके रैप या जो भी हैं, वो अपना सरफराज बुगटी साहब जो पाकिस्तान के झंडे लेके की फेवर में और इनको कंडेम करते हैं, ज़रा उनकी भी तस्वीरें दिखा दिया करें। और जो बलूचिस्तान में जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, और जो है ये, अभी आप मुझे बताइए कि जहां जिन टीवी पे ये बैठे हुए हैं, जिस मुल्क में ये बैठे हैं, ज़रा उनसे पूछ लें कि ये दलाई लामा साहब के बाद इंडिया का कोशिश बड़ी की कि इन्होंने मुल्कों में शोरश पैदा करें, लेकिन भाई आप अभी भी अक्ल आ जानी चाहिए आपको, और वापस लोगों में आ जाओ। ना वो कहते हैं ना घर के रहोगे ना घाट के। बुगटी साहब जवाब दीजिए। जी, जवाब तो मेरे पास बहुत है, लेकिन जो मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, मैं वापस आऊं या ना आऊं, वो मेरा अपना मुल्क है, और मैं जब भी चाहूंगा वापस आऊंगा, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ बलूचिस्तान में इस वक्त हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। सिर्फ नहीं होना चाहिए काफी नहीं है, आप कंडेम करें ना अपने आर्मी को कि क्यों कर रही है वहां पर जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है। तो आप सिचुएशन को आप कंडेम करते हैं, कश्मीर की सिचुएशन को? बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं। पाकिस्तान जो वहां पर कश्मीर में कर रही है, मैं उसको कंडेम करता हूं। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू इसी तरह मैं भी, इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू इंडिया की जो इंडिया इज जस्ट हाइलाइटिंग द सिचुएशन। रॉ की एक्टिविटी को मैं भी कंडेम करता हूं बलूचिस्तान में। मैं सिर्फ जी
जी मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि वहां पर कोई और बुकटी है या जो कोई है, आप उनको तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट करने से 10 सालों से कोई चेंज नहीं आया है। बलूचिस्तान में आपके 3 आर्मी जनरल, मुशर्रफ, कियानी, जनरल राहिल शरीफ अभी जाने वाले हैं, कोई और आएंगे। आपकी इन ताकत के जरिए, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के जरिए मसला हल नहीं होगा और नहीं हो रहा है। आपने अपने 7 लाख फौज का पूरा जोर लगाया बलूचिस्तान में। द ओनली थिंग इज एटम बम बचा हुआ है, वो भी मेरे ख्याल में आखिरी हद तक आप बलूचिस्तान में इस्तेमाल करेंगे लोगों पर। बाकी तो आपने तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं। बाकी तो जनाब आपने तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं। आपने अपनी मीडिया को बैन किया हुआ है। हामिद मीर ने एक कॉन्फ्रेंस किया, उसको आपने मारा है। सबीन महमूद को कराची में बलूचिस्तान पर बात करने के बाद उसी द सेम डे उसे मारा गया। तो ये चीजें आप करते हैं। आपके ख्याल में इन तरीके कार से, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से आपको अकल आनी चाहिए भाई। ओसामा बिन लादेन आपके आर्मी कैंटोनमेंट के करीब पकड़ा गया। भाई साहब, मुल्ला उमर आपके घर में पकड़ा गया। आप सुन लें, अभी अगर आपको इतने सालों में अकल नहीं आई कि आप अपने अवाम का माल ना खाते, अपनी सरदारियों में बलूचिस्तान का पैसा लेके आप बाहर ना बैठते, गैरों के एजेंट एडमिरल जावेद इकबाल, एडमिरल साहब, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। एडमिरल साहब, डोंट गेट पर्सनल। दैट्स प्रॉब्लम विद यू एडमिरल साहब। नहीं, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं। ये किस तरीके से बात करना हुआ? आप इश्यू पर बात करिए ना। ब्रह्मदक बुक्ति ने कुछ एग्जांपल्स लिए, आप बताइए ना कि वहाँ मीडिया क्यों नहीं जा सकता है। वहाँ बताइए ना कि हामिद मीर पर क्यों हमला होता है, तनवीर साहब पर क्यों मार दिया जाता है। बताइए ना इस चीज को। आप मुझे बताइए, और ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर कश्मीर में नहीं जा सकता है, अगर कश्मीर में ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं जा सकता है, तो फिर इधर कैसे जा सकता है? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट स्विट्जरलैंड आते हैं यहाँ पर ये तहकीकात करने कि इनकी प्रोटेस्ट में कोई बाहर के लोग तो नहीं है, लेकिन ये तकलीफ नहीं करते। Let me open this debate to my Indian panelists, RSN सिंह, जनरल GD बख्शी और प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं। जनरल बख्शी, आपके कमेंट। अभी भी कुछ भी बात करो बलूचिस्तान पे, एडमिरल साहब वैसे ही है, कश्मीरी दिखाई देता है उनको। बलूचिस्तान की तरफ की नजर उनकी खराब है। देखिए साहब, ये एक अजूबा है इस दुनिया के इस रीजन का कि पिछले कोई जो है 60 साल से ये पाकिस्तान की फौज जेनोसाइड करती आई है, मार डालती आई है, और ये हम पे इल्जाम उल्टे लगा रहे हैं कि हम पेलेट गन चला रहे हैं। आप तो साहब AK-47 मशीन गन, तोपें, टैंक, जहाज, हेलीकॉप्टर, गनशिप, वहां तो कत्लो गारत का आपने माहौल बना रखा है। और हैरत की बात ये है साहब कि इतने साल दुनिया से पर्दा रख के ये वहां जो इन्होंने खून की नदियां बहाई हैं, जो इन्होंने कत्लो गारत वहां पे किया है, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म वहां किए हैं, उस पे ये पर्दा डाल के बैठे हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात ये है, ये अपने मुल्क के नाम पे नहीं, ये चीन के लिए कर रहे हैं। वेरी ट्रू। ये पाकिस्तान एक ही मुल्क है साहब जो हर बार अपनी टेरिटरी रेंट आउट करता है। पहले अमेरिका को रेंट आउट करी फॉर द वॉर इन अफगानिस्तान, और जब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल कर लिया तो साहब अब ये चीन के पास दौड़े गए। बख्शी साहब, अब हमने तो रेंट आउट की थी, अब इंडिया आपने रेंट आउट कर दिया अपने आप को। कह रहा हूँ कश्मीर का राग हमने क्या कर दिया? पहले तो आप किसको कर दिया? आपने अपने आप को रेंट आउट कर दिया है। किसको? आपके अपनी बेसिस उनको दे दी हैं। आपको मैं बताऊं क्या रेंट आउट कर रहे हैं? किसको? RSN सिंह साहब, किसको क्या मादा हुआ है? आपके जो हैं, आप अमेरिका के अभी आप तलवे क्यों चाट रहे हैं फिर अमेरिका के, अगर इतना बुरा है तो? एडमिरल साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मिर्ची क्यों लग रही है, आप क्यों बेचैन है। 1950 की दशक से तो साहब बख्शी साहब, हम तो बहुत बुरे हैं। आप मुझे बताइए, हम तो बहुत बुरे हैं, आप तो अच्छे बनिए। आपने जो 500 की जाती साहब। RSN सिंह जी, आप गन इस्तेमाल करते हैं, आप फूल बरसा रहे हैं। बख्शी, बी ए सोल्जर, बख्शी प्लीज बी ए सोल्जर।
नहीं प्लीज भी सुन लो ना। पाकिस्तानी एडमिरल सेइंग दिस टू अ इंडियन सोल्जर, इंडियन प्लीज मुझे बताइए, जनरल, एक बी ए सोल्जर। अभी आप बात नहीं मैं करना आपकी तो सुनूंगा, डालेंगे जरूर तो- सुनूंगा। ओके मैं आता हूं, मैं एक एक करके आता हूं। RSN सिंह साहब बोलना चाह रहे हैं, जनरल बख्शी। एडमिरल साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एडमिरल आपसे कह साहब, रहा हूं कि सीएटो एडमिरल सिंधो साहब, का पैक्ट किसने एडमिरल- साइन किया था? ठीक है, मैं आऊंगा उस चीज पे। एक बार सबका रिएक्शन ले लूं। जनरल एडमिरल साहब, सिंह साहब, फिर उसके बाद प्रेम शुक्ला। सिंह साहब, चीन का क्या रोल है? क्यों चीन को डिफेंड कर रहा है एडमिरल पाकिस्तान? साहब, कल बताइए की जरा एडमिरल साहब। नहीं, ये तो ये एडमिरल साहब ने एक तरफ कश्मीर का जिक्र किया तो अपने पाकिस्तानी हुक्मरानों को खुश कर दिया, और इनके नए पूर्वज मिल गए हैं उधर चीन की तरफ, तो इन्होंने दलाई लामा का नाम लेके उनको खुश कर दिया। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि कल एक सीनेट की मीटिंग हुई है, और बड़े एक सीनेटर कक्कड़ हैं एडमिरल साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये केवल पंजाबियों के लिए है और चीनी के लिए है, इसमें बलूचिस्तान का कुछ भी नहीं है, उनका कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिल्कुल। यहां तक कि उन्होंने कहा कि पानी के अलावा उनको कुछ नहीं मिलना है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से। एडमिरल साहब, आप तो बड़े यू आर एन एजुकेटेड मैन, एडमिरल रह चुके हैं, यू नो मैरीटाइम इश्यूज। आप बताओ साहब, आप ग्वादर में खुद अपना बेस बना लेते हैं, आप खुद पर्शियन गल्फ में एक बहुत बड़े प्लेयर हो जाते हैं, ये चीनियों को आपको क्या बुलाने की जरूरत थी? और ये उधार की जिंदगी कब तक जियोगे एडमिरल साहब? ये कब तक ये उधार की जिंदगी जियोगे? आप मेरी अर्ज सुन लें। पे ये आप नहीं आप दूसरी बात आप ये भी सुन लें कि देखिए, आपने अभी जिक्र किया इसका कि हम कश्मीर का आपने जोड़ा बलूचिस्तान से। आप अगर थोड़ा नक्शा देख लें, बलूचिस्तान आपका 50% एरिया है। हमारे यहाँ कुछ जिलों में एक 7.2% एरिया के कुछ जिलों में आपके पालतू कुत्ते घूमते हैं वहां पर, कुछ जिलों में ओनली 7.2% एरिया ऑफ JNK। वो 1% एरिया भी नहीं है हमारे पूरे एक पूरे मुल्क का। आपका 50% एरिया में आज ये वहां पे जो आपने कार्रवाई कर रहे हैं, हमने आपने कभी सुना है कि हिंदुस्तान ने कभी हेलीकॉप्टर गनशिप से इस्तेमाल किया है? परसेंटेज क्या है? देखिए आपने अभी सुन लें, अभी सुन एडमिरल लें। साहब, मैं समझ सकता हूं। आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो उसका क्या ये है? आपका एक नेशन स्टेट, आपका एक कुत्ता, एडमिरल साहब, नेशन स्टेट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडमिरल साहब, सुनो एडमिरल साहब, एक मिनट। एडमिरल साहब, आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान रखें। एडमिरल साहब, ये अच्छा रहेगा। एडमिरल आप एडमिरल क्यों पाकिस्तान की नेवी की पोल खोल रहे हैं कि वहां पे कैसे लोग एडमिरल बन जाते हैं? भाषा पे प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज एडमिरल साहब। प्रेम शुक्ला जी, एडमिरल साहब, ये सब वो कहीं का आदमी हो, वो एक You have to respect a human being. आपको शोभा नहीं देती है। आपकी बाकी मर्जी आपकी। आपको इतना ही मैं प्रेम शुक्ला के पास, सिंह साहब, सिंह साहब का भी हो, सिंह साहब, आपकी इजाजत से मैं प्रेम शुक्ला को डिबेट में लेके आना चाहूंगा। लेट मी ब्रिंग इन बुक्ति साहब। जनरल बख्शी में आता हूँ। आपको एडमिरल साहब, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आपका गला बैठ रहा है, पानी पीजिए। मैं तब तक बुक्ति साहब से बात करता हूँ, विद परमिशन फ्रॉम RSN सिंह। बुक्ति साहब, ये पूरा डिबेट जो चल रहा है बीते इतने दिनों से कि बलूचिस्तान में इतनी एट्रोसिटीज हो रही है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, चीन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो फिगर्स मेरे पास है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोला गया कि 7,000 चीनियों के लिए 14,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। यानी एवरेज एक चीनी पर 2 पाकिस्तानी सैनिक। उस मुल्क में जो पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि हम टेररिज्म से अफेक्टेड हैं, अपने सिटीजन्स के लिए उनके पास आर्मी नहीं है, लेकिन चीनियों के लिए लगा रखी है। क्यों? जी, आप अगर बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसको फ्रंटियर कोर कहते हैं। तो दिस फोर्स जो आप कह रहे हैं, ये दिस इज ओनली स्पेसिफिक फॉर
टू प्रोटेक्ट द चाइनीज। तो चाइना का यहाँ पर कहते हैं जनाब कि डेवलपमेंट ला रहे हैं, रोड ला रहे हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है। मुझे डिसाइड करने का कोई हक नहीं है, और मेरे लिए जो कुछ भी अच्छा होगा मैं खुद अपने अवाम के साथ डिसाइड करूंगा। बलूचिस्तान में मैं भी आज वाजे कर दूं कि हमारी लाशों पे ये प्रोजेक्ट बनेगा, हम जिंदा हैं, हम इसे बनने नहीं देंगे। दिस इज द वॉइस ऑफ माई पीपल। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पर भी अगर रोड बनते हैं आपको एक मिनट आप सुनने की आप तरक्की नहीं रोक सकते। 50 आप ये बात करने का इनको इतनी तमीज नहीं है। एडमिरल साहब, आई विल गिव यू a chance of response. एडमिरल साहब, हैव पेशेंस, लेट मुफ्ती साहब कंप्लीट। बलोचिस्तान तरक्की नहीं रोक सकते। मुफ्ती साहब, यू कंप्लीट। बलोचों को पिछले 50 सालों से जो तरक्की दी गई है वो भी हमारे सामने है। देर बुक्टी में गैस निकला 1952 को, आज तक वहां पर गैस नहीं है। ये भी आपको इंडिया ने बोला है, रॉ ने बोला है आपको कि ये आप इनको गैस नहीं दें। फिर आप इल्जाम लगाते हैं रॉ पे, इंडिया पे लगाते हैं, इंडिया रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। रोड बनने से डेवलपमेंट नहीं आती। आपसे बड़े रोड ब्रिटिश ने बनाए, रोडों का जाल बिछाया पूरे इस रीजन में, जस्ट टू ऑक्यूपाई, टू रूल दिस एरिया। यहाँ पर कोई उन रोडों के बनने से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई इस रीजन में। आप भी वही कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुका है। द ओनली इस वक्त जो है इनके साथ चाइना है। जैसे आपको लगता है कह रहे थे, आप इस बात को मानेंगे मुफ्ती साहब कि चीन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी बलूचों का कत्लेआम कर रही है सरेआम? मेन पर्पस वही है। 100% ये तो कह रहे हैं जी फायदा हो रहा है। हमें तो फायदा तो ये हो रहा है ना जी, सीपैक शुरू होते ही हमारा कत्लेआम में तेजी आई है। तो दिस इज द फैक्ट। जहां पर भी आप देखें सीपैक गुजर रहा है वहां पर लोग मारे जा रहे हैं। कल जो ऑपरेशन हुआ जो राइट, एडमिरल साहब ये बलोचों का हक, बलोच असेंबली है, बलोच रिप्रेजेंटेटिव हैं, बलोच उनका चीफ मिनिस्टर है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो बलोचों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप बलोचों को मारेंगे? आप बलूचों को मारेंगे? हम 28 बलूचों को मार दिया 4 दिन में, आप मारेंगे? हम बलोच गद्दारों को मारेंगे। ऐसे ही मारते रहेंगे? 20,000 से ज्यादा लोग गायब हो गए, मार दिए गए। अब मैं कहता हूँ 20,000 छोड़ के रॉ के एजेंट 40,000 भी भेजो। जनरल बख्शी, कमांडर मोशन, जनरल बख्शी वांट टू रिस्पोंड टू यू नाउ। जी एक सेकंड, बहुत बार बोलते हैं गद्दार जी। जस्ट वांट टू से वन थिंग, आपने कितने रिस्क किए? मैं आई विल गिव यू चांस मुफ्ती साहब, एक मिनट। बड़े पेशेंस से जनरल बख्शी, एडमिरल साहब है पेशेंस, एडमिरल साहब, नहीं, जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, आप मुझे बात एक का मिनट, जवाब एक देने मिनट। देते तो ऐसे नहीं हो। आप एडमिरल साहब जरा सुन लीजिए। अरे साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हमने बड़े पेशेंस से आपको सुना है, हम आपकी भी तकरीर सुनना चाहेंगे। पहले हमारी सुन लीजिए एडमिरल साहब। मैं आपको बता रहा हूं एडमिरल साहब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 51 अरब डॉलर आपको चीन से मिल रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे इलाके के थ्रू रोड बनाएं। गिलगित बाल्टिस्तान कानूनी तौर से हमारा है, वो आप भी कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नहीं, एक मिनट, आप जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं ना साहब, तो फिर आप वहां पे सड़क कैसे बना रहे हैं बगैर हमारी कंसेंट के? एक तो आपने ये किया 51 अरब डॉलर साहब आपने अमेरिका से क्या खा लिए? आप क्या बलूचियों की लाशों के ढेर लगा देंगे अपने चीनी हुक्मरानों को खुश करने के लिए? पहले आपने अमेरिका के तलवे चाटे, अब आपको चीनी मिल गए। आप बताइए। आप बख्शी साहब सुन लें, अभी हमने तो बताइए। तो अब आप चाट रहे हैं, मैं सुन और रहा फिर हूं। आप देखिए, अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं कश्मीर को, तो फिर आप कश्मीरियों को रायशुमारी करा लें। आपको डर काहेगा है? अपनी फौज हटाइए, एरिया है, अपनी फौज हटाइए, आप गुलाम कश्मीर से अपनी फौज हटाइए, रायशुमारी करा लीजिए।
यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन पास है 1948 में, कराइए ना। किसने मना किया ट्राइब्यूनल साहब? क्यों कब्जा किया हुआ वहां पे? प्लीज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन तो आप पढ़े हुए हैं साहब? नहीं पढ़ा इन्होंने यूएन कुछ। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पढ़े। आपने पीओके से फौज हटाई? आप पढ़े जो आप वहां जाके कहते हैं कि ये अप्लाई नहीं करती है तो फिर उसको रिमूव कर दे यूनाइटेड नेशन से। एडमिरल साहब मुझे एक बात बताइए, इतने कामयाब है, देखिए आप इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं एडमिरल साहब? बात सुने, आप इतने, वो आप और आपका मुल्क आप मुझे छोड़िए, इतने इंसेंसिटिव मेरा कैसे हो मुल्क- सकते हैं कि आप कत्लेआम करे जा रहे हैं? आपको परवाह ही नहीं अपने लोगों की। किसी और आप मुल्क अपने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को नहीं अपने सुन रहे देश के हैं, बेचारे आप लोगों आईएमएफ को नहीं मारना, सुन रहे हैं। उनकी लाशें बिछाना, क्योंकि किसकी आपको लाशें? 51 अरब किसकी डॉलर लाशें? क्या मिल गए? किसकी लाशें? आपको जो है, 51 अरब हम डॉलर आपको दुकानदारों मिल को, गए, हम आप एजेंटों बलूचों की लाशें जो बिछा है, देंगे? वो गिराएंगे। देखिए ये हम इंसानियत बलोचों है। आप का- प्लीज मुझे बताइए। बलोच मेरे भाई हैं, जो बलोच राइट्स है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्या बात और कर रहे हैं आप? बलोचों में कोई जाति है, अपने भाइयों को कोई मारता है? अपने भाइयों को कोई मारता है इस तरीके से? अपने भाइयों को कोई ऐसे जलील करता है? अपने भाइयों का कोई कत्लेआम करता है? ये पाकिस्तान के लोग ही करते होंगे। कत्लो गारत क्यों मचा रखा है साहब? दुनिया आपसे ये जवाबदेही मांग रही है कि जिनको आप भाई कहते हैं, आप उनकी लाशें क्यों बिछा रहे हैं, और वो भी केवल पैसे के लिए? हम इंडिया की जी हर जगह पर, दिस इज नॉट इन बलोचिस्तान, हर जगह पर जहां पर इनका मफाद होता है, देखिए बख्शी, जहां पर इनका मफाद होता है वो हर चीज करने के लिए तैयार है। आप बलोचिस्तान में सिर्फ इनको जमीन चाहिए, हमारे वसाइल चाहिए। कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीरियों को मार रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कश्मीरियों की लाशें क्या हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बलूचिस्तान आप कह रहे हैं, कश्मीर मैं कह रहा हूँ, पश्चिम आप कह रहे हैं, पूरा हमारे भाई हैं। प्रेम शुक्ला, नागरिक हैं। प्रेम शुक्ला, सिंह साहब एक मिनट, सिंह साहब एक मिनट, प्रेम शुक्ला काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। सिंह साहब मैं आता हूँ, सिंह साहब मैं आता हूँ, सिंह साहब मैं आता हूँ, विद परमिशन। प्रेम शुक्ला, ऐसे पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए? डिप्लोमेटिकली तो आप लोगों ने कोशिश कर ली आइसोलेट करने की, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई। बलूचिस्तान में कैसे हेल्प करने वाले हम लोग इनको, इन लोगों को जो ब्रह्मदक बुक्ति जैसे लोग हैं? क्या सरकार सोच रही है असाइलम देने का ऑफिशियली, पॉलिटिकली? देखिए, दरअसल अभी वार्ता के दौरान जो है जावेद साहब कह रहे थे कि हमारा डीएनए बदल गया है। एक सवाल मन में पैदा होता है कि डीएनए बदला तो क्या भेड़िए का डीएनए मिल गया? और अगर भेड़िए से अगर सामान्य मनुष्य को छुड़ाना है तो हमको निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बलूचिस्तान पे जो अमानवीय हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनको निर्दोषों को मारा जा रहा है, जिस तरह से चीन के पैसों की खातिर भेड़िया निर्दोषों पर टूट पड़ा है, तो भेड़िए के गले में मानवता की जंजीर डालनी पड़ेगी। और उस मानवता की जंजीर हम डालेंगे, निश्चित तौर पर डालेंगे। और जो पाकिस्तान टुकड़ा होगा, पाकिस्तान टुकड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान जो है कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में सिर्फ जो है हमारे टुकड़े देखने के सपने तो जिन्ना के टूट गए। जिन्ना कब्र में चले गए, जियाउल हक कब्र में चले गए, परवेज मुशर्रफ जो है अपदस्थ हो गए, और जावेद भाई आपकी कई पीढ़ियां कब्र में चली जाएंगी। हिंदुस्तान एक इलाज यही बचा है। अब ये जिस तरीके से एडमिरल साहब बात कर रहे हैं, आरएसएन सिंह साहब, क्या पाकिस्तान का डिवीजन ही एक रास्ता बचा है? आरएसएन सिंह, आपको तकलीफ सुमित, कैन आई कम इन नाउ? जी 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 सिंह साहब, क्वेश्चन का कंट्रोल आपसे जा रहा है, क्योंकि आपने जो सुमित यार, सुमित ये सुमित देखिए, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बलूचियों पर कहर इसलिए भी ढाया क्योंकि इन्होंने हफीज सईद के जमायतुल दावा को, ये जो सड़कें की बात करें ना, सड़कों से भेजा उनको कि इनको रेडिकलाइज करो बलूचियों को। बलूचियों का इस्लाम बहुत अलग तरह का है, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो इसलिए भी कहर डा रहे हैं। और चीन के खिलाफ इन्होंने क्या किया कि जब चीन ने इनको थोड़ी सी धमकी दिए, जाके लाल मस्जिद पर जाके इन्होंने अटैक कर दिया वहां पे, तो उसके बाद सुन लो, ये चीन ये बड़े जो अभी इस्लाम का हवाला दे रहे थे और मुसलमानों का हवाला दे रहे थे, चीन के यूगुर प्रोविंस में ऑफिशियल्स के लिए रमजान बैन कर दिया गया।
वहां पे बुरके बैन कर दिए गए यूगुर प्रोविंस से, जो कि गिल्टेड बाल्टिस्तान से लगा हुआ जो रीजन है। और ये मुसलमान के ठेकेदार, इनके हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। इस्लाम की बात करते हो तुम, इस्लाम की बात कर रहे हो या कुछ पंजाबियों का एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है पाकिस्तान ने वो अपना जाके चीन से इस्लाम की बात करो। अरे आपके हिम्मत है? कहते हैं कि पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। आपकी हिम्मत है तो आओ एक दफा और सर्जिकल स्ट्राइक करो। इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। आओ तो झूठी सर्जिकल स्ट्राइक हम आपको एक दफा और करके देखो। आप लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देने की हिम्मत तो थी नहीं आपके पास। अरे आपके घर में घुसकर 250 किलोमीटर तक, नहीं हुई। 250 किलोमीटर के इलाके में आपके घर में घुसकर मार दिया। आपकी आर्मी को पता तक नहीं चला एडमिरल साहब। खैर आपको आर्मी का क्या पता होगा, आप तो नेवी के आदमी रहे, आप तो पानी में रहे, आपको जमीन का क्या पता। आप तो पानी के आदमी हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता है एडमिरल साहब, हफीज सईद और मुल्ला मसूद अजहर को बचाना है तो बचा लो, अपने घर में रख लेना, वहां भी सेफ नहीं होगा। आप अरे अब तो जनरल बख्शी, एडमिरल साहब, जनरल बख्शी देखिए एडमिरल साहब प्लीज, एडमिरल साहब, जावेद साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। जी बोलिए आप, प्लीज मेरी बात बोलिए बख्शी साहब। आप कहते हैं आप इस्लामी हकूक की हिफाजत करते हैं, आप इस्लामी हकूक की हिफाजत करते हैं। जरा देखिए आपके चीनी दोस्त शिंजियांग में क्या कर रहे हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए, दाढ़ियां सबकी कटवा दी गई, सारी मुसलमान औरतों के बुरके उतार लिए गए, और वहां पे वो जितना कत्लो गारत शिंजियांग में कर रहे हैं, बताइए आपने कोई बात करी उनसे कि आजान नहीं देगा वहां पे दे सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, इस्लामी औरतें वहां पे आपके बुरके नहीं डाल सकती, ये आप लोग सह सकते हैं? बताइए प्लीज बताइए। देखिए आप हाँ बताइए प्लीज, मैं सुनना चाहता हूं। देखिए मैं सुनिए ना, अभी हिम्मत पैदा कीजिए ना। हम चाइना, ना हम इंडिया, ना हम किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत के कायल नहीं हैं। हम जो कहते हैं कि कश्मीर में आप जो है वो इंसानियत सोच जो आप हरकतें कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। सफेद शर्ट पहन के सफेद झूठ बोल रहे हैं जो है। अच्छा जी, और का आप काला सफेद झूठ बोल रहे हैं जो आप कश्मीर में कर रहे हैं। दुनिया जानती है क्या कर रहे हैं। और क्यों आप जाके हर साल यूनाइटेड नेशंस में क्या बोलते हैं? तो आप बुरहान वानी जैसे दहशतगर्द, अरे बुरहान वानी जैसे दहशतगर्द, माफी के साथ आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके वजीर आला कहते हैं कि वो वक्त की कमी है। थैंक यू बोलूंगा तमाम मेहमानों को, लेकिन एडमिरल साहब मेरी आपसे जाते जाते सलाह है, हालांकि वो आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं एडमिरल जावेद इकबाल, लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी सच्चाई की तरफ देख लेना चाहिए। नहीं देखेंगे तो ऐसे ही गड्ढे में गिरेंगे जैसे इस वक्त पाकिस्तान गिरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ चुका है सिवाय चीन के। चीन के अलावा कोई उसके साथ खड़ा नहीं दिखता, और चीन भी इसलिए क्योंकि उसको अपना वहाँ पर आर्थिक फायदा दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान के उस मिनरल रिच इलाके में। ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो SMS और ट्विटर पोल की बात होगी। बने रहिए मेरे साथ। क्या चीन के लिए पाकिस्तान अब बलूचिस्तान में कत्लेआम कर रहा है? एक बार फिर अब वक्त है SMS और ट्विटर पोल के नतीजे आपको दिखाने का। हमारा आज का सवाल था कि क्या चीन के लिए बलूचिस्तान में लोगों की हत्या से भी नहीं चूक रहा है पाकिस्तान? #चीन का चमचा पाक। और जो नतीजे आए हैं 95% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि चीन के लिए अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहा है। वहीं ट्विटर पर 96% लोग कहते हैं कि चीन के लिए पाकिस्तान अपनों को सरेआम मार रहा है, चीन को फायदा पहुंचाने के लिए। इसीलिए चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा दिखाई देता है, कभी छुपकर तो कभी खुलकर। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात, और आपके साथ होंगे किशोर। गुड नाइट।